नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 16 सितंबर 2022 के प्रथम पारी में पूछे गए जीके प्लस साइंस के यहाँ पर 41 सवाल मिले हैं 45 में से। सारे सवाल आंसर सहित देखने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ कमेंट करके बताना कितने सवाल यहाँ पर करेक्ट हो पा रहे हैं। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, जब जल को क्विक लाइम में मिलाया जाता है तो तापमान में वृद्धि देखी जाती है। ये रिएक्शन किस प्रकार की है? क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड की बात होती है। जब आप जल की रिएक्शन इससे कराएंगे तो वहाँ पर तापमान की वृद्धि हो रही है। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का ये उदाहरण है। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो संविधान के स्रोत है, विदेशी स्रोत है, उसमें मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये सभी यूएसए से लिए गए हैं। तो संविधान के विदेशी स्रोत से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट ग्रुप डी हो गया या फिर अदर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण, आपकी प्रैक्टिस नहीं होने के कारण सवाल मिस हो जाते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं, एग्जाम सा माहौल रहता है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास के अंतर्गत सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास मिल जाते हैं, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यानी 500+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में ईयरली वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। एक्स्ट्रा यहाँ पर 25% का डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज़्यादा जानकारी के लिए टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर जाकर आप एनरोलमेंट कर सकते हो। लिमिटेड टाइम के लिए डील है, ज़रूर फायदा उठाएगा। सारे 580+ एग्जाम्स का मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिलने वाले, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। तो विदेशी स्रोत की अपन बात कर रहे थे, जैसे ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। आयरलैंड से डीपीएसपी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान। जर्मनी से आपातकाल का हो जाएगा। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रशिया से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श है वो फ्रांस से लिए गए हैं। अगला सवाल, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो वो है ऋषभदेव। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे ठंडा और पृथ्वी पर रहने योग्य जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो ठंडे बसे हुए क्षेत्र के बाद दूसरा स्थान है पृथ्वी पर ये। तो यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर सर्दियों में -23 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी नारायण जी। तो इनका आपको पूछा है जन्म कहाँ पर हुआ है। कुछ कैंडिडेट ने बताया कि इन्होंने पहला मंदिर है वो कहाँ पर बनाया था। तो जन्म वैसे इनका उत्तर प्रदेश के छपिया गांव है, गोंडा जनपद, वहाँ पर हुआ है। और इनके द्वारा जो प्रथम मंदिर बनाया गया है वो अहमदाबाद गुजरात में बनाया गया है, जिसका नाम है श्री स्वामी नारायण मंदिर कालूपुर। तो ये फर्स्ट टेम्पल है स्वामी नारायण संप्रदाय का, अहमदाबाद गुजरात में है। स्वामी नारायण जी कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS एनुअल रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार जो जून 2022 में रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग जनसंख्या में श्रम बल कितने परसेंटेज है? तो जनसंख्या में श्रम बल 2020-21 के अकॉर्डिंग 41.6% है। पहले था 40.1। श्रम बल यानी जो काम करने वाले हैं, काम की तलाश कर रहे हैं या फिर काम करने के लिए उपलब्ध है, वो सभी लेबर फोर्स श्रम बल है 41.6%। तो ये जो रिपोर्ट आई है PLFS 2020-21, इसमें अदर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, आने वाले सेट में पूछ रहे हैं यहाँ से सवाल। जैसे कि बेरोजगारी दर 2020-21 में कितने परसेंटेज हो गई है? तो बेरोजगारी दर है ये 4.2%। पहले थी 4.8, तो गिरी है 2019-20 के सापेक्ष 2020-21 में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 3.3% की बेरोजगारी दर है और शहरी क्षेत्र में 6.7% की बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में ज़्यादा बेरोजगार। श्रमिक जनसंख्या अनुपात है ये पिछले वर्ष के 38.2% था, अभी यहाँ पर 39.8% है श्रमिक और जनसंख्या का रेशियो। प्रवासन दर है वो 28.9% है जो माइग्रेट होते हैं, और ये रिलीज़ की गई है जो रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, विच स्टेट लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन इंडिया? सेब का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा स्टेट पूछा है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बाकी सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है 77%, हिमाचल प्रदेश में पूरे देश का 19%, उत्तराखंड में 2% के आसपास रहता है। भारत में 2014 में कौन सी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिला है? तो ऐसी प्रथम माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसको
यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिला है, तो वो है दोस्तों बंधन। बंधन बैंक बन गई थी पहले 2014 में। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, जिसे भारत में ये प्रथम आप कहेंगे माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो बैंकिंग लाइसेंस मिला है। नेक्स्ट बात, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान है, ये बेस्ट है। कौन सा मॉडल? महालनोबिस। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? हेरोड डोमर मॉडल पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम है गाडगिल योजना। ठीक है। और नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर, पांचवी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट है वो डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया। अगला सवाल, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? भाई चिपको का आ रहा है, आराबाड़ी का आ रहा है, जो आपकी पर्यावरण वाला चैप्टर है क्लास 10 के 3 लास्ट वाले चैप्टर है, उन्हीं से सवाल एक अनेक सवाल आ ही रहा है। चिपको आंदोलन है, पर्यावरण संरक्षण कह दो, वन संरक्षण कह दो, वृक्षों की कटाई का विरोध किया गया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत है उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश का जब भाग था, बाद में उत्तराखंड अलग हुआ 2000 में। तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश की चमोली जिले में उस समय 1973 में प्रारंभ हुआ था, जिसमें पर्यावरणविद कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत हैं, इनके द्वारा। और चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में एपिको आंदोलन है वो अभियान चलाया गया था 1983 में। मैंडलिप आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई है? प्रकाशित का पूछा है, वैसे 1869 में तैयार हुई थी, लेकिन पहली बार पब्लिश की गई थी वो जर्मन जर्नल में की गई थी 1872 में। आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में कुल कितने एलिमेंट हैं? कुल 32 एलिमेंट हैं, 32 एलिमेंट प्लस अपूर्ण है अभी। फर्स्ट में 2 एलिमेंट है, सेकेंड और थर्ड में 8 है, चौथे और पाँचवें में 18 है, छठे और सातवें में 32 है। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर है? शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत है ये दोस्तों कैलडी केरल में है, 1993 को स्थापित हुई थी। संविधान सभा के मसौदा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया। 21 फरवरी 1948 को मसौदा ने समिति है इसने भारत के संविधान को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया, और डॉक्टर भीमराव जी यहाँ पर अध्यक्ष थे, अंबेडकर जी। और इस समिति में 6 और सदस्य थे, अर्थात प्रारूप समिति के टोटल सदस्य आपको पूछ ले 7 हैं, क्योंकि ग्रुप डी 2018 में इस टाइप से एक सवाल था। संविधान प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं, ये कौन है कौन नहीं है ये पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, एन माधवराज जो कि बी एल मित्तल के स्थान पर आए थे बाद में, टी टी कृष्णमाचार्य जो कि डी पी खेतान के स्थान पर आए थे बाद में, और मोहम्मद सादुल्ला, ये 7 सदस्य हैं। ओलंपिक 2021 में किस टीम को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। वैसे फर्स्ट रैंक गोल्ड मेडल है वो बेल्जियम ने जीता है, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया ने। तो भारत के इस टाइप से टोटल 4 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं, जिसमें बजरंग पूनिया, लवलीना बोहरगेन, पीवी सिंधु और हॉकी टीम 4 ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम, लवलीना बोहरगेन 69 किलोग्राम। तो इनका जरूर याद रखना कौन से भार वर्ग में जीता है। सिल्वर रवि कुमार दहिया 57 केजी, और मीराबाई चानू हैं, इन्होंने भी सिल्वर 49 केजी में जीता है। ये अगला बात करूं गोल्ड मेडल, तो नीरज चोपड़ा एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। भारत की रैंक रही है 48वीं, और 7 मेडल इंडिया ने टोटल जीते हैं, जिसमें आपके टोक्यो ओलंपिक 2021 तक भारत की अब स्थिति में टोटल भारत के मेडल 35 हो गए हैं, 10 गोल्ड 9 सिल्वर 16 ब्रॉन्ज। और नेक्स्ट वाला देखते हैं, विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन लेयर ऑफ एल्वेली। एंड जो कुपिका है, जो गुब्बारे नुमा रहती है कुपिका, उसमें उत्तक मौजूद रहता है, किस टाइप से स्ट्रक्चर रहती है? तो वो दोस्तों स्क्वेमस एपिथेल जो टिश्यू है उपकला उत्तक में स्क्वेमस टाइप का रहता है। ये स्पेशल पूरा मेंशन था ऑप्शन में। और जो एल्यूली है, जो कुपिका आप बोलते हो, इसका कार्य है गैसों का आदान प्रदान। विच ब्लड सेल्स आर कलरलेस, इसके साथ में एक और कुछ फैक्ट ऐड किया गया था साथ में कलरलेस के बाद, डेंसिटी है या फिर घनत्व करके मेंशन था, तो कलरलेस WBC हो जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड, KI जो पोटेशियम आयोडाइड है, लेड नाइट्रेट के इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और लेड आयोडाइड बन जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट पानी में घुलनशील है, और लेड आयोडाइड है ये ठोस पीले रंग के रूप में ये अघुलनशील रहता है, आंशिक घुलनशील है। सही और गलत कथन पर एक सवाल पूछा गया है, जिसमें अभिक्रियाशीलता श्रेणी है ना, उस पर आधारित था। तो ऊपर की धातुएं ज़्यादा क्रियाशील है, बिल्कुल सीरीज में ऊपर की धातुएं ज़्यादा क्रियाशील है। एक कुछ ऑप्शन और था स्टेटमेंट बी कि रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन अपर मोस्ट एलिमेंट को सॉल्यूशन से रिमूव कर देगा।
अपर मोस्ट एल्यूमिनियम को नहीं, कार्बन बीच में आता है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी की है ना, लगभग बीच में कार्बन आता है, तो ऊपर को कैसे कर पाएगा। सेकंड स्टेटमेंट सही किसी को पता है कमेंट करना। यूनेप की फुल फॉर्म आपको पूछिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, 1972 में स्थापित हुआ है यूनेप, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला नाविक कौन है। तो प्रथम इस प्रकार ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक है ये, चेन्नई की नेत्रा कुमारन इनका नाम है। सी इज ए चेंज मेकर प्रोग्राम है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया। सी इज चेंज मेकर है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। शुभारंभ राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने इसका शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के द्वारा जमीनी स्तर की महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार करना। हु गेट रामानुजन अवार्ड इन 2022, रामानुजन प्राइज है, इससे पहले भी पूछा गया है। जो यंग मैथमेटिक्स का रामानुजन प्राइज है ये नीना गुप्ता को दिया गया है। मेथेनॉल एथेनॉल ग्रुप है जो समजातीय श्रेणी का पूछा है, यानी CnH2n+1OH है ना, ये एथेनॉल मेथेनॉल इस प्रकार हो जाएगा। वाई इज CO2 नॉन एज पोल्यूटेंट, और एक कैंडिडेट ने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों प्रदूषक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूछ ले या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों ही पोल्यूटेंट है, प्रदूषक है क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और इसकी अत्यधिक मात्रा से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कुछ इस टाइप से प्रदूषक माना जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ना, तो CO2 बना देगा, CO2 फिर वही ग्लोबल वार्मिंग का कारण, इसलिए प्रदूषक है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र पर, जहाँ पर C पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो प्रतिबिंब भी C पर जस्ट उल्टा बनेगा, सेम साइज का, समान दूरी पर। अवतल दर्पण में जब परावर्तित किरण फोकस से गुजरती है तो आपतित किरण की प्रकृति क्या रही होगी। अवतल दर्पण में परावर्तित किरण फोकस से कब गुजरेगी, जब वो समानांतर आती है मुख्य अक्ष के। नेक्स्ट सवाल, अगर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखा है मतलब चुंबक है वो प्रबल क्षेत्र है। 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था। तो ये एक्ट है दोस्तों पेसा एक्ट 1996 वाला, जो कि भूरिया समिति की सिफारिश के बाद इसको अधिनियमित किया गया 1996 में। जो पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 है ना, उसके प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। नेक्स्ट सवाल, गुरु पूरब किसकी जयंती पर मनाया जाता है। गुरु पूरब है जिसे गुरु नानक का प्रकाश उत्सव कहा जाता है, ये दोस्तों गुरु नानक की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसके द्वारा समुद्र जल से 95% से अधिक यूरेनियम सफलतापूर्वक निकाला गया। अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स, समुद्री जल से 95% यूरेनियम सफलतापूर्वक निकाला गया, किसके द्वारा। तो ये IISCR पुणे के वैज्ञानिकों के द्वारा। विच माउंटेन इज इन बिटवीन अरावलीज एंड सतपुरा रेंज, अरावली और सतपुरा रेंज के मध्य रहता है विंध्या माउंटेन रेंज। 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। 2000 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच के फॉर्म में लाया जाएगा 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए घोषणा की गई है। और इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है लिंगमपली से विकाराबाद सेक्शन। बजट 2022 में कितने वंदे भारत ट्रेन के निर्माण की घोषणा की गई है। तो 3 साल में लक्ष्य रखा गया है 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करना। P बराबर VI से सही सूत्र आपको पूछा है। अब P बराबर VI से सही सूत्र, यानी जो पावर का V और I के रेफरेंस में आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, V बराबर IR होता है। तो I के स्थान पर मैं V/R ले सकता हूँ। तो बार बार ये बदलाव किया जाता है, तो आप कह सकते हो V²/R हो सकता है। 3 उपकरण जिसकी शक्ति दी गई थी, प्रतिदिन कुछ घंटे एक्टिव रहते हैं, ऑन रहते हैं। तो यूनिट का रेट भी दिया गया था, कितना खपत है, कितना रुपये आने वाला है। तो वही आपके 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। तो आपको देखना कितने किलोवाट आवर होते हैं। जैसे कि 3 अलग अलग उपकरण दिए होते हैं, मैं मान लेता हूँ एक 60 वाट का है, एक 50 वाट का है, दूसरा भी 60 वाट का है। तो पहले आप देखना तीनों उपकरण का टोटल क्षमता ऐड कर लेनी है और कितने घंटे ये एक्टिव रहते हैं। तो जैसे कि ये आपके हो गएंगे 170 वाट। अब 170 वाट है, इसको किलोवाट में बदलना है, तो मैं 1000 से भाग दूंगा, तो ये 170/1000 किलोवाट हो गए। अब ये कितने घंटे रहते हैं उसको भी गुणा करना है। तो जैसे कि 8 घंटे रहते हैं तो 8 से गुणा, तो ये इतना यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट का जो भी रेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेट आ जाएगा टोटल। प्रोपेनोइक अम्ल में प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय पीछे ओइक हो जाएगा।
और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका है यौगिक। जिंक जब रिएक्शन करता है तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है वो किस साउंड के साथ होती है? पॉप ध्वनि के साथ जलती है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, उसको 100% लाने का लक्ष्य है? तो सकल नामांकन अनुपात है 2020 की जो शिक्षा नीति है तो 2030 तक लक्ष्य है 100% नामांकन। इस शिक्षा नीति में जीडीपी के 6% हिस्से की सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य भी रखा गया है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसने प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट वाला एक पूछा है 4500 एंगस्ट्रम, 5000 एंगस्ट्रम, 5400 और 6000 एंगस्ट्रम की चार यहाँ पर तरंगे हैं जिनकी ये सभी वेवलेंथ आपको दे रखी है। तो सर्वाधिक विचलन किस तरंग का होगा? जिसका वेवलेंथ कम उसका विचलन सबसे अधिक होगा जो कि 4500 एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यदि V बराबर 12 वोल्ट, P बराबर 36 वोल्ट है, अगर V को यहाँ पर 6 वोल्ट कर दो तो P कितना होगा? भाई P बराबर होता है VI। तो पहले केस में आपको I निकाल देनी है। I बराबर हो जाएगा P बटा V। अब P दे रखा 36, V दे रखा 12, तो 3 हो जाएगा एम्पियर धारा। 3 एम्पियर धारा यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। P बराबर VI आपका आ जाएगा। V 6 है, I 3 है, तो 18 वोट करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस प्रकार आपने देखे 45 में से 41 सवाल आज आपके जो प्रथम पारी में पूछे गए हैं 16 सितंबर के। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पर TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।